हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं अम्बुज सहाय एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए मैटर को लेके। एक्चुअली मैं आज आया था गोरखनाथ बाबा के मंदिर पे, और यहाँ पर मैंने दूध से अभिषेक किया भोलेनाथ का। तो आजकल मैंने ये देख रहा हूँ कि एक मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, उसका ना हम बहुत सारे लोग जो हैं बायकॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली एक मूवी है पीके, जिसमें इस चीज़ को बोला था कि भाई हिंदू लोग ये जो दूध इसमें शिवलिंग पे चढ़ाते हैं जिससे अभिषेक करते हैं, ये दूध बर्बाद करते हैं। दूध बर्बाद करने की जगह इसको गरीबों में बांट दें। ठीक है, उनके अपने कहने की ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, उनको कुछ ज्ञात नहीं है। इससे ज़्यादा दुख मैं पिछले कई दिनों से वीडियोस देख रहा हूँ कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कई सारे रिपोर्टर्स हैं, कई यूट्यूब चैनल वाले हैं जो लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बायकॉट कर रहे हो लाल सिंह चड्ढा का या नहीं। वो कह रहे हैं हाँ जी हम बायकॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो जी? वो उन्होंने आमिर खान ने ऐसा ऐसा बोला है, तो ये क्या ठीक है दूध चढ़ाना? तो वो कह रहे हैं जी हमारा पैसा हमारी मर्जी, हम उस पर दूध चढ़ाएँ, दही चढ़ाएँ, कुछ भी चढ़ाएँ। एक्चुअली ये भी ठीक आंसर है नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बायकॉट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज़ से। मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं बायकॉट करूँगा नहीं करूँगा। तो मैं किसी को इस बात का फ़ोर्स भी नहीं करता कि बायकॉट करो या मत करो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना चाहिए और क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये ना कहो कि हमारा पैसा हमारी मर्ज़ी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बल्कि इसकी जगह पर आप उनको एक अच्छा सा जो कारण है वो कारण दें। इसके तीनों तरीके से कारण हैं। इसका धार्मिक कारण भी है, इसका सांसारिक कारण भी है, और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। तीनों कारण बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले शुरू करें धार्मिक कारण से। तो दोस्तों, धार्मिक कारण ये है कि हमारे यहाँ पर पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि समुद्र मंथन किया था हमारे देवी देवताओं ने और दैत्यों ने मिलके। आपने भी ये जानकारी होगी आपको भी। अब कहो कि समुद्र मंथन नहीं हो सकता, हम इसको नहीं मानते। भैया मानने पे सब कुछ टिका है, मानते हैं तभी तो शिव जी हैं। आप नहीं मानोगे तो कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कुछ नहीं है। मानते हैं तो फिर सब कुछ मानना पड़ेगा। तो धार्मिक कारण ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसकी वजह से सृष्टि जो थी वो पूरी जलने लगी। तो सारे देवी देवताओं ने जो था शिव जी से प्रार्थना करी, क्योंकि एक उन्हीं के बस का था कि जो विष को धारण कर लें। उन्होंने विष को पिया, लेकिन अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। तो उसकी अग्नि इतनी तेज़ थी कि शिव जी को भी उससे थोड़ी सी समस्या होने लगी। तो शिव जी को एक जगह पर बिठाल के उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया, मगर जल चढ़ाते चढ़ाते भी उसकी अग्नि जो थी वो शांत नहीं हो रही थी। उससे उनको समस्या बढ़ती जा रही थी, और वो समस्या धीरे धीरे गंगा जी के जो, क्योंकि उनके मस्तक में ही सुशोभित हैं गंगा जी भी, और चंद्रमा जो वो भी उनके मस्तक पे सुशोभित है। तो इन दोनों को समस्या होने लगी। ख़ास तौर पे गंगा जी को उनका जल जो था बहुत जल्दी सूखने लगा। तो उसके बाद देवी देवताओं ने, बाकी जितने भी थे, उन्होंने सोचा कि क्या करा जाए, इसका क्या समाधान है। तो उस समय पर शिव जी को दूध से नहलाया गया था। दूध जल से ज़्यादा शीतल होता है, ज़्यादा शीतलता देता है, और इस वजह से उनको जल की जगह दूध चढ़ाया गया। जब उनको दूध चढ़ाया गया और उनको पिलाया भी गया, तो जब उनको दूध चढ़ाया और पिलाया गया तो अचानक से उस विष का प्रभाव उनके ऊपर से बहुत कम हो गया। तो अगर धर्म के अनुसार हम उनको दूध नहीं चढ़ाएंगे तो उन पर वो विष का प्रभाव दोबारा चढ़ने लगेगा, जिसका असर कि चंद्रमा पर और हमारे गंगा जी पे भी होने लगेगा। और भैया दूध चढ़ाओ, मगर बांटो भी, ऐसे कोई समस्या नहीं है। अगर आप 1 किलो पिला रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो 2 किलो बांट दो, ऐसा कोई मना नहीं है। ये तो शिव जी भी कहते हैं कि गरीबों को दान करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको चढ़ाना बंद कर दें। हमें अपना लोक परलोक सब सुधारना होगा, तो उसके लिए चढ़ाना भी है और पिलाना भी है। दूसरा कारण वो है सांसारिक। मेरा ऐसा मानना है सांसारिक कारण कि भैया हमें ये सब कुछ किसने दिया है, जो पैसा धन दौलत जो भी है ये हमको किसने दिया है? शिव जी ने दिया है, और मतलब भगवान ने दिया है, और हमको पैदा भी किया है ना, उनकी कृपा से ही पैदा हुए हैं। और पैदा हमें माँ बाप ने किया है। बेसिकली जो बायोलॉजिकल तरीके से हमें जो लेके आए धरती पर वो माँ बाप हैं।
तो भैया माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उसके बाद में जब हम बड़े हो गए तो उसके बाद क्या करें? उनको बाहर छोड़ दें, सड़क पे छोड़ आएँ? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ऐसा नहीं कर सकते हम कि माँ बाप को घर पे खाना ना खिलाएं, माँ बाप को हम पूछे भी ना और बाहर जाके गरीबों में दान करें। तो उससे भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। फ़ायदा तभी होगा जब सबसे पहले अपने जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पुराने हैं, उनको देखें, उनको जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। इसी तरीके से ये भी एक शिव जी की ज़रूरत ही मान लीजिए कि उनके ऊपर, वरना विष का प्रभाव बढ़ने लगेगा, तो उनको देना चाहिए, उसके बाद गरीबों में बांटना चाहिए। और हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं? कुछ नहीं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ना उनको दूध चाहिए, ना जल चाहिए, ना धूप बत्ती चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना प्रसाद चाहिए, ना मिठाई चाहिए। उनको हमारे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम उनको क्यों देते हैं कि जो आप हमें दे रहे हो, चाहे वो पुण्य का है या पाप का है, उसमें से हम कुछ करेंगे उनके लिए तो वो पुण्य में बदल जाएगा। वो जो पाप की कमाई भी होगी उसमें कुछ धर्म शामिल होगा, कुछ धार्मिक आस्था आ जाएगी, वो श्वेत से श्याम से श्वेत हो जाएगा। इस वजह से तो ये है सांसारिक कारण कि भैया जो हमारी पहले कर्तव्य हैं उनको पूरा ना करें, पहले खाली हम बाहर भंडारे लगवाते रहें। घर में माँ बाप हमारे भूखे बैठे हैं, हम बाहर भंडारे लगवा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो वो हमारे परमपिता हैं, हम सबके बाप हैं वो, तो उनकी ज़रूरतें, आवश्यकताएं भी तो पूरी करना हमारा काम है। सांसारिक कारण। तीसरा कारण है भैया वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक कारण ये है कि आप लोगों को शायद पता होगा कि शिवलिंग का जो पत्थर होता है वो एक विशिष्ट प्रकार का होता है, एक अलग तरीके का पत्थर होता है। तो उस पत्थर पर अगर हम टाइम टू टाइम वसा से भरपूर चीज़ें, यानी कि दूध, दही, ये चीज़ें नहीं चढ़ाएंगे तो वो पत्थर जो है वो भंगुर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम ये चीज़ें टाइम टू टाइम चढ़ाते रहेंगे तो ये पत्थर जो है सैकड़ों हज़ारों साल तक चलता रहेगा ऐसे ही। और दूसरा एक कारण ये भी है वैज्ञानिक में कि ये जो टाइम होता है ना सावन का, इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है। तो गाय भैंसें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा घास वगैरह ये सब खाते हैं। डॉक्टर भी मना करते हैं कि सावन और भादों के इस महीने में, इन महीनों में हमें ज़्यादा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गाय भैंसें ये हरियाली खाते हैं, इसके संग में बहुत सारे कीड़े भी चबा जाते हैं जो कि जहरीले भी हो सकते हैं। तो गाय और भैंस का दूध जो होता है इस टाइम पर थोड़ा सा जहरीला भी हो जाता है। तो हमारे जो पुराने लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, तो उन्होंने इसका एक पंथ और दो काज करा। एक तो सावन के महीने में शिवलिंग का पत्थर जल्दी भंगुर हो सकता है इस वजह से, और दूसरा हम ज़्यादा दूध का सेवन करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं इस वजह से। उन्होंने कहा ये सारा दूध, और वैसे भी शिव जी तो सारी जितनी भी हानिकारक चीज़ें वो लेने के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि विष, जैसे कि धतूरा, जितनी भी चीज़ें आपको हानि पहुंचा सकती हैं वो शिव जी एक्सेप्ट करते हैं। तो दूध भी सावन के महीने में इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें जहर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है इस टाइम में, तो ये नुकसान दे सकता है। ये साइंटिफिक रीज़न है इसके। और सावन के इस महीने में थोड़ा सा उमस घमस, इसकी वजह से वो पत्थर भी जल्दी भंगुर हो सकता है। तो पत्थर भंगुर होने से बचता है और हम बीमार होने से बचते हैं। और सोमवार के सोमवार जल चढ़ाना, क्योंकि उस पत्थर पे ऐसा नहीं कि आप रोज़ चढ़ाएंगे तो वो सही रहेगा। एक टाइम पीरियड होता है कि आप एक हफ्ते में एक बार अगर ये चीज़ें चढ़ेंगी तो वो ठीक रहेगा। इसको चढ़ाइए, मलिए मत। और आगे से अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बायकाट क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दूध चढ़ाने को मना किया जा रहा है। वो ठीक है, तो आपकी नज़र में ठीक है, हाँ ठीक है। उसके पास, आपके पास तीनों कारण हैं, धार्मिक कारण, सांसारिक कारण और वैज्ञानिक कारण। मैंने आपको तीनों कारण दे दिए। आप कोई भी एक कारण बता के सामने वाले का मुंह बंद कर सकते हैं। तो लाल सिंह चड्ढा देखिए, मत देखिए, आपकी मर्जी, लेकिन शिव जी पे दूध, जल, ये सब ज़रूर चढ़ाइए। इससे हमारा ये लोक, हमारा स्वास्थ्य और परलोक सब सही रहेगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी नए टॉपिक पे नई जानकारी दूंगा आपको। तब तक के लिए बाय। इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये ठीक लगी नहीं लगी। बाय बाय।